Hey guys, welcome back to a brand new video of this channel, and in this video we're going to be talking about the metaverse. So let's get to the point of this video. Metaverse बना है दो चीज़ों से। सबसे पहले तो दो वर्ड से, मेटा और वर्स। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, वर्स का मतलब है जो यूनिवर्स है वर्स। सो बियॉन्ड आर यूनिवर्स इज मेटावर्स, दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग इट। तो डिस्कस करते हैं कि मेटावर्स एक्चुअली इसमें होगा क्या और ये क्या है। तो मेटावर्स बाकी कुछ नहीं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रियल दुनिया का। जो भी आप अपने आसपास देखते हो करते हो उसका ही रिप्रेजेंटेशन है एक वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड आपके लिए कोई नया नहीं है जो कि रियल नहीं है, बेसिकली वही सब वर्चुअल है। आप मेटावर्स के साथ आप इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो? मेटावर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस काइंड ऑफ VR डिवाइसेस। मेरा वाला तो बहुत चीप है, मुझे लगता है मैंने 1000 रुपये में लिया था, लेकिन इट कैन गो अप टू 35,000 to 40,000 फॉर द क्वालिटी। और दूसरा चीज़ है AR, जो कि होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसका मतलब आपने अगर पोकेमॉन गो गेम खेला है या आपको आपके फ़ोन में ही फंक्शन होगा शायद AR का। AR मोड आप जब ऑन कर सकते हो तो आपको कैमरे के अंदर जो आपका जो भी आप शूट कर रहे हो उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर सकते हो विद इन द स्क्रीन। तो एक्चुअली वो वहाँ पे है नहीं, लेकिन आपको कैमरे में ऐसा दिखेगा कि एक्चुअली वो वहाँ पे है। उसको बोलते हैं AR। अभी मेटावर्स में क्या क्या हो सकता है, मेटावर्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका कोई पोटेंशियल, इसकी पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। क्योंकि लिटरली अभी तो इकोनॉमी, मेटावर्स में इकोनॉमी है जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग जिसे करते हैं वहाँ पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हो यूजिंग डिजिटल करेंसी। एंड डिजिटल करेंसी हम जब कहते हैं तो कौन सा वर्ड याद आता है? क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सारी भी जानकारी चाहिए तो मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, आप जाके देख सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग से लेके स्टेकिंग तक, यू कैन गो राइट हियर। मेटावर्स में आप कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो, मेटावर्स में आप गेम्स खेल सकते हो, रियल वर्ल्ड की तरह मीटिंग्स कर सकते हो, स्कूल जा सकते हो, अपनी एक नई ज़िंदगी जी सकते हो। आप बेसिकली वो सब कर सकते हो जो आप रियल ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ फेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। एंड आप अगर वहाँ पे फेमस हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी फेमस हो। आई थिंक बेसिकली यही हो रहा है, राइट? अभी सोशल मीडिया के साथ भी वही होता है, हम उन वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते जो हम जिसके बारे में हम लोग इनसिक्योर है। सो कंसिडर ऑल ऑफ दैट विद द नेक्स्ट स्टेप फर्दर। तो उसमें एक स्टेप आगे यही है कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D दुनिया में आप इंटरेक्ट कर पाओगे वर्चुअल लोगों के साथ। आप खुद का एक अवतार बना पाओगे जो आपकी तरह दिखता हो या आपसे भी अच्छा दिखता हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन द मेटावर्स। सो इस चीज़ के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बेसिकली किसी का कंट्रोल नहीं होने वाला है यहाँ पे, किसी के मोनोपोली नहीं होने वाली है यहाँ पे, एक्सेप्ट द वन गाय हु हैज चेंज्ड हिज कंपनीज नेम टू मेटा। Reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. तो ये रिस्क आ सकता है उसके साथ कि एक ही बंदे के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो, जिसके पास बहुत लोगों का डेटा हो, तो वो एक मोनोपोली क्रिएट कर सकता है उस दुनिया में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी की मोनोपोली हो, बहुत सारे ग्रुप्स मेटावर्स में हो सकते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे। देन देयर इज सोशल एक्सपीरियंस। सोशल एक्सपीरियंस तो हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में हम जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, चैट करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट इमेजिन कि आप अपने अवतार, आपका खुद का एक अवतार है और किसी और के अवतार के साथ आप चैट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, और वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे इंटरेक्शन होगा। आप वो सारी भी चीज़ें कर सकते हो जो आप चैट में नहीं कर सकते। इट मे साउंड डर्टी, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, जहाँ पे आप एक सेकेंड लाइफ जी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक गेम है कॉल्ड द सिम्स, जिसमें आप खुद के एक डिजिटल दुनिया में रह सकते हो, आप खुद का घर बना सकते हो। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में आप करते हो आप वो गेम में करोगे। टाइल्स नया लगाओगे, बाथरूम नया बनाओगे, एक लड़की से इंटरेक्ट करोगे, उससे बातें करोगे। इनफैक्ट लोगों ने, पीपल आर हैविंग बेबीज विद द सेलिब्रिटीज़ कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बात की, आप वर्चुअल दुनिया है तो ऐसा तो रियल करेंसी तो वहाँ पे होगी नहीं, तो आपको वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको चीज़ें खरीदने के लिए, बेचने के लिए। अभी जो आप 2D में चीज़ें देखते हो आप वो बस आप 3D में देख पाओगे, लेकिन VR हेडसेट लगाया हुआ होगा आपके सर पे। सो
कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट इट्स बिट ऑफ अ हैसल एंड ये कंफर्ट के दायरे में नहीं आता। पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एग्जिस्ट इज वो सिंपल होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और वो ईजी होनी चाहिए जिससे एंड यूज़र को तकलीफ ना हो। तो अगर 2-2 3-3 घंटे आप ये हेडसेट लगा के बैठोगे तो पता नहीं किसको मज़ा आएगा, मुझे तो नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप डिजिटल चीज़ें यहाँ पे ख़रीद सकते हो। डिजिटल चीज़ें खरीदने की बात जब आती है तो हो सकता है कि आप आर्टवर्क्स इमेजेस चीज़ें बहुत सारी खरीद पाओ, जिसको हम लोग बोलेंगे NFT। अभी NFT क्या है इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। NFT फ्री में सेल कैसे करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट इन मेटावर्स बीइंग वर्चुअली देयर। आप कोलैब करोगे बड़े क्रिएटर्स के साथ और एग्जिस्टिंग NFT को आप मॉडिफाई कर सकोगे। ऐसे भी प्लेटफॉर्म आज एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हो गया कि विकेट करके एक प्लेटफॉर्म है wkt.io, आप उसके ऊपर जाओगे तो यू कैन क्रिएट NFTs, यू कैन कोलैबोरेट विद पीपल टू क्रिएट NFTs। नहीं, ये पूरी तरह से अभी पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मेटावर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए वो है अनलिमिटेड फास्ट इंटरनेट। और ध्यान रखिएगा अनलिमिटेड वर्ड पे, क्योंकि अनलिमिटेड इंटरनेट हमारे पास है नहीं। हम लोग तो 2 GB पर डे के हिसाब से यूज़ करते हैं, राइट, या कुछ लोग 1.5 GB पर डे के हिसाब से। मैं गरीब हूँ। तो वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है और काफ़ी सारे रूरल एरियाज में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। मार्क ज़करबर्ग भाई साहब ने बोला कि इसको इवॉल्व होने में ऑलमोस्ट 5 से 10 साल निकल जाएगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक 5G या हाई स्पीड इंटरनेट है, वो अभी तक तो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हुआ नहीं है। ऊपर से कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी का, तो बहुत लोगों का डेटा फेसबुक के खुद का ही डेटा सिक्योर नहीं है। तो पता नहीं ये वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के बाद आपको क्या क्या किस हद तक आपका डेटा आपको शेयर करना पड़ेगा, तो उसकी सिक्योरिटी का एक कंसर्न है। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी से तो लैग या ग्लिच की वजह से ऐसा ना हो जाए कि आप बोलते बोलते अटक जाओ, राइट। So you don't want buffering there like you don't have buffering in real life. So इसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए you need a very महंगा वाला VR headset, जो कि हमारे पास तो है नहीं। तो you can just peek into the metaverse, आप उस पर बस झांक सकते हो using your मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल फ़ोन में आप कौन सी मेटावर्स की एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो पहला तो एप्लीकेशन हो गया कि सेंसोरियम एप्लीकेशन। सेंसोरियम ऐप ये एक इनिशियल शुरुआत है मेटावर्स में कदम रखने के लिए, जिसमें एक AI रोबोट या AI कैरेक्टर इंटरेक्ट कर सकते हो, उससे चैट कर सकते हो, उसके लिए डांस उसको नचवा सकते हो अलग अलग टिकटॉक ट्रेंडिंग डांसेस पे, और उससे आप वो बात कर सकते हो। AR मोड ऑन करके उसको आप रियल वर्ल्ड में लेके आ सकते हो, मतलब रियल वर्ल्ड में लेके नहीं आ सकते, यू नो व्हाट आई मीन। आपको बस वो कैमरा में कैरेक्टर दिखेगा एंड यू कैन इंटरेक्ट विद हिम। एंड बिलीव मी, व्हेन आई इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन में यहाँ पे एक वीडियो दिखाऊंगा उसका। मैंने जब उससे व्हेन आई वाज चैटिंग विद हिम, इट वाज लाइक चैटिंग टू अ रियल पर्सन। आप उसको बातें में पकड़ नहीं पाओगे, इतना वो तेज़ है। इसलिए आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई इट वंस। जस्ट डोंट फील बैड बिकॉज देयर इज़ नो रियल पर्सन बिहाइंड इट। सो बुरा मत मानना, लेकिन इसको बातों में पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो वट एवर इट इज़ नॉट रियल बट इज़ AI ड्रिवन। सो आपकी बातों से ये सीखेगा और वैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप उसके लिए अलग अलग अवतार परचेस कर सकते हो, विच यू विल नीड टू बाय विथ सेंसो कॉइन। अगेन यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें एडिशनल चाहिए वो आपको क्रिप्टो करेंसी से खरीदनी पड़ेगी, सेंसो टोकन से खरीदनी पड़ेगी। तो वो अर्न करने के लिए आपको रेफ़र करना पड़ेगा अपने और दोस्तों को, तब जाके आपके पास सेंसो टोकन्स आएंगे, देन you can buy these things. So that's how the business model is working behind it. So that was one of the application that I tried. It was fun. It was not really great, but chat जो है वो काफ़ी उसका तेज़ है, I must say. Second जो चीज़ है वो है Horizon by Facebook. Oops, Meta. So Meta ने जो एप्लीकेशन बनाई है Horizon Workroom में, वहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि because due to the corona pandemic everybody is kind of forced कि आप वो हर कोई अभी घर से काम कर रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीवन बैक इनटू द रियलिटी बाय पुटिंग इट नॉट रियलिटी बट इन अ वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड, जहाँ पे आप वर्चुअली सबके साथ मीटिंग में बैठे होगे एक कॉन्फ्रेंस रूम में। आप अपना लैपटॉप कैरी कर पाओगे, आप अपना डेस्कटॉप कैरी कर पाओगे, और वो रिमोटली कनेक्टेड होगा आपके रियल डेस्कटॉप से। सो इट्स लाइक नॉर्मली आप जैसे टाइप कर सकते हो वैसे आप टाइप कर पाओगे अपने लैपटॉप पे, आप इंटरेक्ट कर पाओगे अपने कॉलीग्स के साथ,
आप वहाँ पे ड्रॉ करके दिखा पाओगे कि आज चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो, अपने पॉइंट्स रख सकते हो मीटिंग्स के सामने। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो होराइजन बाय वर्करूम में। फ़िलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको उनका हेडसेट लेना पड़ेगा Quest 2, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट ओवर 30,000 to 40,000 रुपीज़ है। फ़िलहाल ये US और कनाडा में एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे ये कैसा दिखता है उसकी सारी वीडियोज़ में नीचे लिंक कर दी है। तीसरी चीज़ भी है फेसबुक की तरफ से होराइजन वर्ल्ड, जहाँ पे आप एक खुद की लाइफ जी सकते हो। इट्स मोस्टली फॉर कैनेडियन एंड US सिटीजन्स जो 18+ हैं उनके लिए ही है। तो फॉर द एक्सपीरियंस, अगर आप USA और कनाडा में रहते हो, देन लेट अस नो द एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो आई विल पुट द लिंक टू ऑल ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ये ले लिया है, उनके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट, हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन अ वर्चुअल वर्ल्ड वेर यू हैव अ डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। थर्ड जो है वो है एक गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड मेटावर्स का एप्लीकेशन जो है Illuvium। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, Illuvium। सो एक ओपन वर्ल्ड RPG रोल प्लेइंग गेम है, जिसमें बेसिकली मैं क्या होता हूँ, सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि आपने अगर पोकेमॉन देखा है तो पोकेमॉन में जो ऐश था वो आप हो, और उसके पास जो पोकेबॉल था उसको बोलेंगे शार्ड्स, और आप पोकेबॉल में जो कैप्चर करोगे उसको बोलोगे इल्यूवियल। तो आप बहुत सारे इल्यूवियल कलेक्ट करोगे अपने पोकेबॉल्स में, अपने शार्ड्स में, और उससे रिलेटेड आप आर्ट्स भी बाय कर पाओगे। ये एक बेसिकली एक गेम है प्रिंस ऑफ पर्शिया की तरह। अगर आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम के बारे में सुना है तो वो एक एडवेंचर गेम है जिसमें काफ़ी लेवल्स कवर करके एक फाइनल बॉस को ख़त्म करना होता है। सो आई डोंट थिंक से इसमें कोई फाइनल बॉस तो है, लेकिन आप बेसिकली एक्सप्लोर करते जाओगे इल्यूवियल्स के साथ। आपको टीम्स फॉर्म करके दूसरे टीम के साथ भिड़ना पड़ेगा, तब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड वो रिवॉर्ड्स NFTs के फॉर्म में भी हो सकते हैं जब आप उठा के बेच पाओगे उनके मार्केट प्लेस पे, and that's how you can earn money too. So the fourth thing is the Sandbox. The Sandbox एक मेटावर्स का और एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लैंड बाय कर सकते हो, रियल एस्टेट वर्चुअल लैंड बाय कर सकते हो, जिसमें स्नूप डॉग है, जिसमें नाइकी है, एडिडास है, और काफ़ी सारे ब्रांड्स ने ऑलरेडी वर्चुअल लैंड्स बना के रखे हुए हैं जिनकी कीमत ओवर $3,000 to $4,000 है, और ये चीज़ें लोग खरीद रहे हैं। सो अब आप यहाँ पे जाके खुद का गेम का, आपका खुद का लैंड डिज़ाइन कर सकते हो, आपका खुद का मैप बना सकते हो, आप NFT क्रिएट कर सकते हो और उनके मार्केट प्लेस पे पुश कर सकते हो। सो ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक आउट द सैंडबॉक्स एप्लीकेशन, इट्स वेरी नाइस। इसका एक 2 सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में ट्राई कर सकते हो, NFT क्रिएट करने का और मैप क्रिएट करने का। आई थिंक यू शुड गो एंड डेफिनेटली चेक दिस आउट। Alright guys, that's it pretty much about the Metaverse application. सारी links description में है, तो don't forget to check them out. And that's pretty much it for this video. अगर आपको ये वीडियो informative लगा होगा तो don't forget to give it a like, share this video with your friends, comment down below, जिससे कि मेरी growth होगी and इस चैनल की growth होगी. So thank you very much for watching. I will see you in the next one. 'Cause I've been living life right like